हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं और इसमें इस पूरी श्रृंखला को कंप्लीट कराया जाएगा। और इतिहास के साथ साथ भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी क्लासेस भी आपको टाइम से प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज से प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन देखेंगे और सोर्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं ये बीसी और एडी में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है बीसी लिखते हैं, कहीं एडी लिखते हैं। तो बीसी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म से पहले की जो सारी घटनाएं होती हैं उन्हें हम बीसी में काउंट करते हैं। लेकिन जब उनके जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं उन्हें हम एडी में काउंट करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ जीसस क्राइस्ट के जन्म के पूर्व की सभी घटनाओं को इतिहास में ईसवी पूर्व कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं। इसमें समय आगे से पीछे की ओर चलता है, यानी रिवर्स यानी उल्टा चलता है। जैसे 1 2 3 चलता है हमारे वहाँ, लेकिन यहाँ क्या चलेगा 5 4 3 2 ऐसे चलता है। एडी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, अर्थात ईसा के जन्म के वर्ष। इसमें समय पीछे से आगे की ओर चलता है। इसमें 1 2 3 4 5 चलता है और बीसी में उल्टा चलता है, 5 4 3 2 1 चलता है। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन की। इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा है आदि ऐतिहासिक काल है, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल है, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो पहले प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल की संज्ञा इतिहास के उस कालखंड को दी जाती है जिसमें जानकारी के लिए लिखित संसाधनों का पूर्णतः अभाव था, यानी हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। साथ ही साथ तत्कालिक मानव सभ्यता को कोसों दूर था। इस काल के इतिहास के बारे में जानकारी के सोर्स के रूप में सिर्फ हमारे पास पत्थर के उपकरण हैं, खिलौने हैं और मिट्टी के बर्तन हैं। लेकिन वहीं आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इस काल में संज्ञा इतिहास के उस कालखंड को दी जाती है जिसकी जानकारी के सोर्स के रूप में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन ये इस तरह लिखे हैं कि इनकी लिपि को अभी तक इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। इस कालखंड में सिंधु काल की सभ्यता एवं वैदिक काल की सभ्यता शामिल की जाती है। वहीं बात करें ऐतिहासिक काल की, इस काल की जानकारी के सोर्स के रूप में निम्नलिखित इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं इसमें भारतीय खंड की अवधि 6 शताब्दी वर्ष से शुरू हो जाती है। यानी ऐसा माना जाता है कि भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो इस ऐतिहासिक काल की 6ठी शताब्दी पूर्व से ही इसमें हम लोग जानकारी पा जाते हैं। अब बात करते हैं सोर्स की, यानी स्रोत की, कि कहाँ कहाँ से हमें ये आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इन सभी की जानकारी मिलती है। तो स्रोत हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत होता है, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ हो जाए, लौकिक ग्रंथ यानी जो गैर धार्मिक हो, धर्म से संबंधित ना हो, या विदेशी यात्रियों के विवरण, ये 3 तरह के हमें साहित्यिक सोर्स देखने को मिलते हैं। अगर पुरातात्विक सोर्स की बात करें, इसमें अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मृदभांड आते हैं, मुहरें आती हैं, मूर्तिकला, चित्रकला आती है और स्थापत्य कला, जिसमें हम लोग स्मारक और महल इमारत इन सभी की बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पुरातात्विक सोर्स। इसमें सबसे पहले हम लेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को हम लोग कहते हैं अभिलेख। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा पत्थर है या फिर कोई ठोस सतह है, इस पर कुछ लिखा होता है, तो इस पर हम लोग क्या कहते हैं, ये अभिलेख माना जाता है। शासक अभिलेखों के द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, यानी जिस सिस्टम के तहत हम लोग अभिलेखों को पढ़ते हैं समझते हैं उसे एपिग्राफी कहते हैं। वहीं प्राचीन लिपियों के अध्ययन को हम लोग पैलियोग्राफी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अभिलेख वैसे तो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। न पढ़ पाने के कारण उनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो पाती कि कितने साल पुराने हैं ये। अतः मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त 1400 वर्ष पूर्व का एक अभिलेख है जिसे सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। 1400 वर्ष पूर्व जो अभिलेख मिला है जिसे हम सबसे प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं वह मध्य एशिया के बोगजकोई इलाके से मिला है। यह अभिलेख कीलक लिपि में लिखा हुआ है जिसकी खोज वीकलर महोदय ने 1907 ईस्वी में की थी। दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवारों पर चोल कालीन अभिलेख मिलते हैं, यानी चोल राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। भारत की प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं, मतलब भारत के जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं वो अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जिसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अभिलेख सिक्कों की अपेक्षा ज़्यादा प्रमाणित साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि यह राजाओं की घोषणा होते हैं, मतलब राजाओं ने जो बातें लिखी हैं उसी को पत्थरों पर लिखा दिया जाता था, इसलिए इसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। वहीं दूसरी और बात करते हैं सिक्का की, यानी कॉइन्स की। इसके साक्ष्य की बात करें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे पाता है क्योंकि सिक्के अलग अलग राजा अलग देश में होते थे। अगर मान लो व्यापार होता है तो कहीं अदर कंट्री के सिक्के भी यहाँ आ सकते थे, तो इसलिए हम लोग सिक्के को भी देखते हैं। तो सिक्के अर्थात मुद्रा भी भारतीय इतिहास को जानने का एक मुख्य सोर्स है। इसमें न सिर्फ तत्कालीन शासकों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि साथ साथ धातुओं एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक को यानी प्रिंसेप माना जाता है, मतलब भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक प्रिंसेप को माना जाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। भारतीय मुद्रा परिषद इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक सिक्के आहत के सिक्के कहलाते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो शुरुआत किया था वो हिंद यवन शासकों ने किया था। स्वर्ण सिक्का की बात करें, सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। सर्वप्रथम हिंदी यवन शासक मिनांडर था जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम विम कैडफिशस ने भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्का चलाया था। अधिकांश इतिहासकार विम कैडफिशस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय देते हैं, जबकि मिनांडर का स्वर्ण सिक्का कौशाम्बी से प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय विम कैडफिशस को देता है। यानी अगर कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उसमें पूछता है सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था, तो यहाँ पर विम कैडफिशस को ही आंसर किया जाएगा। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब बात करते हैं साहित्यिक सोर्स की, तो इसमें पहले आता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हम मुख्यतः 3 विभाजन देखते हैं। पहला होता है ब्राह्मण साहित्य होता है, फिर आता है बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य। यानी कि हम धार्मिक ग्रंथों को 3 भाग में बांटते हैं, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य में। इन साहित्यों की सहायता से हम भारतीय इतिहास को जानने के में बहुत आसानी मिलती है और हमें इससे बहुत अधिक जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में। पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में पहले हम वेद को मानते हैं। वेदों को अपौरुषेय देव निर्मित, यानी कि इसका निर्माण यानी इसको जो इसकी रचना है देवों ने की है, एवं श्रुति माना जाता है। वेद शब्द विद से निकला है जिसका अर्थ होता है जानना। सामान्य रूप से
इसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। वेद संस्कृत भाषा पद्य में लिखे गए हैं। पद्य यानी इन्हें सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन अपवाद के स्वरूप में यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी इसको पढ़ने के साथ साथ आप गा कर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा था ब्राह्मण। जो यज्ञ की व्याख्या करें वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान से देखना होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। हर वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। अब बात करें आरण्यक की। आरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। ये वैदिक वाग्गम्य का तीसरा हिस्सा है और वैदिक संहिताओं पर दिए भाष्य का दूसरा स्तर माना जाता है। इसमें दर्शन, ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्मकांड के बारे में ये चुप हैं, अर्थात इसमें कर्मकांड की कोई बात नहीं कही गई है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरण्यक की भाषा कैसी है, तो वह वैदिक संस्कृत है। इनको रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी कि आरण्यक को रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे उसे उपनिषद कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत में है। इसलिए उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविद्या है। उपनिषदों की रचना गंगा नदी की घाटी में हुई है। नेक्स्ट आता है नाराशंसी साहित्य। इसमें राजाओं व ऋषियों के स्तुति परक गीत को देखने को मिलता है। नाराशंसी साहित्य से ये पता चलता है कि वैदिक काल में इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद थी, यानी कि उस समय इतिहास को लिखने की परंपरा चल चुकी थी। दूसरा आता है वेदांग। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। यह वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है। प्रमुख वेदांग हमारे पास निम्नलिखित हैं। पहला है व्याकरण, जिसे मुख का स्वरूप माना जाता है। ज्योतिष, जिसे नेत्र का स्वरूप माना जाता है। निरुक्त, जिसका कान से स्वरूप माना जाता है। शिक्षा नासिका से माना जाता है। कल्पसूत्र हाथ से माना जाता है और छंद को पैर से माना जाता है। अर्थात ये जो मुख, नेत्र, कान ये सब हैं, उसी से डिनोट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट बात करते हैं रामायण की। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ये एक आदि काव्य है। इसमें 7 कांड यानी 7 चैप्टर हैं। मूल रूप से इसमें 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर आज 24,000 हो गए हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम चतुर्विशत सहस्त्री संहिता पड़ा, यानी 24,000 श्लोकों का संगठन। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख देखने को मिलता है। जैन धर्म ग्रंथ पाउमचर्यम रामायण का जैन संस्करण है, यानी पाउमचर्यम जो ग्रंथ है वो जैन धर्म में रामायण का ही जैन संस्करण है। 1930 के दशक में स्वामी रानी रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन भी किया है। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में तमिल में रामायण का अनुवाद कंबन ऋषि ने इरामवतारम
नाम से किया था। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने, शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने किया था। बंगाल में रामायण का अनुवाद कृतिवास ने किया था। इसे बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। फिर आती है महाभारत। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लिपिक भगवान श्री गणेश थे, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन साहित्य में इसे वेद व्यास की कृति माना जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, यानी 18 लेसन हैं। भगवत गीता इसके भीष्म पर्व का भाग माना जाता है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व यानी चैप्टर है। महाभारत का प्राचीन नाम जय था, इसलिए उसको जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के विषय में यह भी कहा जाता है कि इसे पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोग व्याधियाँ आ सकती हैं। अनुवाद की बात करें तो तमिल में पैरून देव नार ने भारत बिडवा नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। तेलुगु में महाभारत का अनुवाद नन्नय्या ने प्रारंभ किया था और तिकन्ना ने इसे पूर्ण कराया था। नन्नय्या महाभारत का अनुवाद करते समय पागल हो गए थे, ऐसा माना जाता है। माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया है। मालधर बसु ने भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद किया है श्री कृष्ण विजय नाम से। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में रजनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। फिर बात करते हैं पुराण की। पुराणों के रचयिता लोमहर्षक व उनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। कहीं कहीं वेद व्यास को भी पुराणों का कर्ता माना जाता है। पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं। पुराणों में शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों में ही कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग नामक 4 युग बताए गए हैं। श्री राम का संबंध त्रेता और भगवान कृष्ण का संबंध द्वापर से माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1876 में धर्म तृतीय रत्न पुराणों का भांडाफोड़ नामक पुस्तक की रचना की थी, जबकि रामास्वामी नायकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा है। वेद त्रयी क्या होते हैं? यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यानी अगर उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और गीता को एक साथ एक नाम दिया गया है, प्रस्थान त्रयी। आगे बात करते हैं धर्म सूत्र की। धर्म सूत्रों में वर्णाश्रम, धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा और प्रजा आदि के कर्तव्य का विधान दिया हुआ है। यानी कि धर्म सूत्रों में बात करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई है, धर्म के बारे में बताया गया है, व्यक्तिगत आचरण कैसा होना चाहिए, राजा और प्रजा के आदि के कर्तव्य के बात को बताया गया है। इनकी रचना 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। प्रमुख धर्म सूत्रों की बात करें तो इसमें पहला आता है आप स्तंभ धर्म सूत्र, जिसकी रचना दक्षिण भारत में की गई थी। दूसरा आता है गौतम धर्म सूत्र, नेक्स्ट आता है वशिष्ठ धर्म सूत्र और नेक्स्ट आता है विष्णु धर्म सूत्र। यानी कुल मिलाकर हमें 4 धर्म सूत्र देखने को मिलता है। पहला है आप स्तंभ धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र। वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर और मिश्र जाति का स्पष्ट वर्णन हमें सूत्र साहित्य में देखने को मिलता है। विष्णु धर्म सूत्र में ही सर्वप्रथम अप्रश्य शब्द का प्रयोग हुआ है।
यानी विष्णु धर्म सूत्र में ही सर्वप्रथम अस्पृश्य यानी छुआछूत शब्द का प्रयोग किया गया है। आप स्तंभ में 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से बड़ा बताया गया है। बात करें बौद्ध साहित्य में, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक प्रमुख सोर्स है बौद्ध ग्रंथ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ मध्य गंगा नदी घाटी अर्थात बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए हैं और प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जिनमें प्रमुख हैं त्रिपिटक। कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत में भी लिखा गया है, जिनमें से वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन की रचनाएं प्रमुख हैं। अवदान शतक, दिव्यवादन, ललित विस्तार आदि पुस्तकें संस्कृत में ही हैं। वसुमित्र का विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म की बाइबल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वसुमित्र का विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म की बाइबल कहा जाता है। धर्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं, धम्मपद को। नेक्स्ट सोर्स आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो द्वितीय जैन संगति में ही आगम लिपिबद्ध हुआ था। जैनियों की प्राचीनतम रचना अर्धमागधी में की गई है। भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र, कुवलय माला इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारियां हमें मिलती हैं। अन्य ग्रंथों की बात करें, अन्य साहित्यों की बात करें तो इसमें आता है व्याकरण ग्रंथ। व्याकरण ग्रंथ में अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना मानी जाती है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि को कहा जाता है। वर्तिका कात्यायन ने लिखा था। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोल्काप्पियर द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। सूत्र शैली में रचा गया है यह ग्रंथ। यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। यानी अगर तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ पूछा जाए तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, तोल्काप्पियर कहेंगे। कुछ चिकित्सा संबंधी बुक्स में हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें रस रत्नाकर की जो है नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई है। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट के द्वारा लिखी गई है। आयुर्वेदिका दीपिका यानी आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणि दत्त यह चरक संहिता का ही एक टीका है। शालिहोत्र, इसके रचनाकार परमार राजा भोज हैं। राजनीति शास्त्र से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं हमारे पास। पहला होता है हमारे पास अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है, जो कि 1905 में प्रोफेसर शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त कर 1909 में इसका अनुवाद करके प्रकाशित किया था। दूसरी आती है पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा की कृति है। कृत्य कल्पतरु, इसके राइटर हैं लक्ष्मीधर, जो कि गोविंद चंद्र गढ़वाल का मंत्री था। युक्ति कल्पतरु भोज की रचना है। शुक्र नीति शुक्राचार्य की है। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के कुछ विवरण हैं, जिनसे हमें कुछ भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशी यात्रियों के बारे में बात करें तो इसमें पहले कुछ यूनानी विदेशी यात्री देखने को मिलेंगे हमें, कुछ चीनी यात्री होंगे, कुछ मुस्लिम यात्री होंगे। यूनानी यात्रियों के बारे में बात करें तो सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहासकार में आते हैं हमारे पास स्काइलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और टैसियस। ये हमारे पास 4 सिकंदर से
पहले के यूनानी इतिहासकार जो थे भारत में आए उनका विवरण किया। दूसरे आते हैं चीनी यात्री, जिसमें फाहियान, संगयुंग, हेनसांग, इत्सिंग, मातवालिन, चाओ जू कुआं, ये सारे चीनी यात्री हैं। मुस्लिम यात्रियों में इब्न खुदवी, सुलेमान, अलमसूदी, अलबरूनी प्रमुख मुस्लिम यात्री माने जाते हैं। सिकंदर के साथ जो आने वाले यूनानी थे उनमें निर्याकश आता है, आने सिक्रीटस आते हैं, अरिस्टोबुलस आते हैं। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी, यानी इससे पहले जो हमने देखा वो सिकंदर के साथ आने वाले थे, लेकिन अब जो देखेंगे हम लोग सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्री, जिसमें मैगस्थनीज आता है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरे हैं डाइमेकस, यह सीरिया के एंटियोक्स का राजदूत था जो बिंदुसार के समय में आया था। थर्ड है डायोनिसीन या डायनोसिन, यह मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो संभवतः अशोक के दरबार में ही आया था। अब हम भारत के विभिन्न नाम और उनके सोर्स, यानी कि भारत के अलग अलग नाम हैं तो किसने दिया और कहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। कुछ विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तट वासियों के संपर्क में आए थे, इसलिए उन्होंने भ्रमवश पूरे देश को ही सिंधु और या इंडस नाम से ही पुकारा। यानी कि जो विदेशी सर्वप्रथम सिंधु घाटी तट पर रहने आए तो उन्होंने अज्ञानवश पूरे सिंधु प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को उन्होंने क्या कह दिया, इंडस के नाम से और सिंधु के नाम से पुकारने लगे। कुछ इतिहासकार भारत के नाम को एक पुराने प्राचीन राजवंश भरत से स्वीकार करते हैं। उनका राज्य सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में था। जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा है। पुराणों व अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप देखने को मिलता है। भारत में जम्बू द्वीप नामक वृक्ष बहुत आयात में मिलने के कारण इसको जम्मू द्वीप कहा गया था। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत पूछा जाता है कि इंडिया कहकर किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे यूनानियों ने। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मैगस्थनीज ने भी किया। चीनियों ने भारत को यीनतू कहा। भारतवर्ष का सबसे पहला नाम भारत था, यानी भारतवर्ष। खारवेल के हाथी गुम्फा लेख में ये देखने को मिलता है कि भारतवर्ष का पहला नाम भारत था। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है। भारत का हिंदुस्तान सर्वप्रथम 262 ईस्वी में ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में देखने को मिलता है। इसामी ने अपने रचनाओं में भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। और वहीं अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को भारत को हिंद कहा। अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहता था, यानी अमीर खुसरो के भारत को हिंद कहकर पुकारता था। बृहत्तर भारत, जिसे ग्रेटर इंडिया की अवधारणा सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया सहित 8 द्वीप शामिल थे, जिसमें एक साथ हम उसे बृहत्तर भारत कहते थे। यह जानकारी हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। सप्त सैंधव, जिसमें सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, अस्किनी, सिंधु,
इन 7 नदियों द्वारा संचित क्षेत्र को आर्यों द्वारा सप्त सैंधव कहा गया। ऐसा माना जाता है कि सप्त सैंधव में अफगानिस्तान, सिंधु, पंजाब भी शामिल थे। मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृश्यद्वती के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है। गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र ब्रह्म ऋषि कहलाता है। यानी बात करते हैं अगर हम सरस्वती नदी, जैसे यह मान लो सरस्वती नदी है और ये हमारी दृश्यद्वती नदी है, तो इसके बीच का क्षेत्र हमारा ब्रह्मावर्त कहलाता है। और वहीं गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि। तो इस प्रकार हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स, भारत का विभाजन, उसके नाम, इन सभी की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। और आने वाली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।